हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास शुरू की गई है। इससे पहले हम आपकी 2 क्लास करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाएँ, आप वो क्लास ज़रूर देखें। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। पहला काम है क्लास को लाइक करना और क्लास को शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी हैं, बच्चे फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं। मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप भी जल्दी से जो है फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि बाद में जो है होता है साइड में इशू आ जाता है। तो जल्दी से जो है फॉर्म फिल कर दीजिए। और मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। आपका जो एग्ज़ाम डेट है उन्होंने दे दिया, फरवरी और मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब आधी फरवरी में और मार्च के स्टार्टिंग तक आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। ये उसमें पूरी आपको डेट भी दे दी है। इसीलिए मैं आपसे पहले से ही बोल रहा था कि अपनी तैयारी को जो है बरकरार बनाए रखें। ऐसा ही आपके साथ यूपी पुलिस में होगा। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि उसमें भी आपको जो है सिर्फ 2 महीने का ही टाइम मिलेगा। वैकेंसी आने के बाद का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप जो है अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि आप जो है ना बस क्लास को देख लेते हैं, ना तो क्लास को लाइक कर रहे हैं, ना ही शेयर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं भाई, ये क्वेश्चन मैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो क्लास को एक बार यार लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे। आपको कुछ मतलब पैसे थोड़ी दिए जा रहे हैं, पैसे थोड़ी लिए जा रहे हैं ना आपसे। आपको बस क्लास को लाइक करना है और शेयर करना है। इससे पहले हमने जो तैयारी कराई थी, मैं आपको बता दूं, बिहार पुलिस की, दिल्ली पुलिस की और बीएसएफ की हमने तैयारी कराई है। और जो है हमने यूपी जीके के लिए भी अलग से जो है प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। पूरी कंप्लीट यूपी जीके है, कंप्लीट हिंदी डाल रखी है हमने, कंप्लीट जीके डाल रखी है। और इसमें जो है हम सारी आपको जो है सब्जेक्ट करा रहे हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और आपकी हिंदी और आपकी यूपी जीके। ये सारे हमने इसमें क्वेश्चन लिए हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को लगा लेते हैं। सारे क्वेश्चन वही है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि मैं आपसे बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हिंदी का। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। ग्रीक, देवनागरी, रोमन, अरमाइक। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी हिंदी भाषा की लिपि? वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? देवनागरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या कितनी है? 15, 25, 18, 22। इस क्वेश्चन को आप गलत करने वाले हैं। देखो, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? वो है 18। बहुत सारे बच्चे लगाएंगे ऑप्शन 22। देखो, मैं आपको बता दूं भाई, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या पूछी है इसने। बोलियों की संख्या होती है 18 और भाषाएं कितनी होती हैं? वो कितनी होती है हमारी? 22। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। तो मानक भाषा के रूप में जो स्वीकार किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, वो कौन है? वो है खड़ी बोली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। उपभाषाओं की संख्या कितनी है ये आपको बताना है हिंदी में। तो हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? वो है 5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे या बाबू गुलाब राय ने। तो किसने दिया है? वो दिया है किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर बी। देखो, आपका कोई भी डाउट है किसी भी एग्जाम को लेकर, आपका कोई भी डाउट है स्टडी मटेरियल से, जो भी आपका डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और आपसे यही बोलूँगा मैं, एक बार जो है प्लेलिस्ट ज़रूर करें, चेक करें। उसमें क्या है? कंप्लीट जीके, कंप्लीट हिंदी और कंप्लीट आपकी यूपी जीके, वो आप ज़रूर कर लें एग्जाम में बैठने से पहले। हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाषा शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है ये आपको बताना है। तो ये हुई किससे? ऑप्शन नंबर सी, भात से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। आइए देख लेते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। कुछ लोग हथियार होते हैं, कुछ हत्यारे लोग परिश्रमी होते हैं। तो इस कथन का जो तात्पर्य है ये क्या है, ये आपको बताना है। इसको जो है आपको सीक्वेंस में लगाना है, मतलब सही तरीके से जो फिट हो। देख लेते हैं। देखो, पहला ऑप्शन, सभी परिश्रमी लोग हथियार होते हैं। गलत, नहीं कर रहा मैच। कुछ लोग हथियार और परिश्रमी होते हैं, ये भी गलत हो जाए। तीसरा देखते हैं, सभी हथियार लोग परिश्रमी होती हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखो, होशियार लोग, ये हथियार नहीं है, ये होशियार। देखो, ऑप्शन नंबर डी देखो,
होशियार लोग सामान्य परिश्रमी होते हैं। सामान्य शब्द नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी होशियार लोग परिश्रमी होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला दी गई है आपको, इसको पूरा करना है। आगे क्या आएगा देखो, इन्होंने कैसे कर रखा है, EFG +2 GHI JK LM, तो M आना चाहिए आगे, ठीक है। HIJ KL MNOP P आना चाहिए, तो कौन सा है, P। ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे हमारे एग्जाम में, आपको ऑप्शन ही काटने हैं। देखो J, इन्होंने देखो -1 किया है, J से -1 I आएगा, -1 H आएगा, -1 G आएगा, तो -1 क्या आएगा, F आ जाएगा। ये कौन से में है, ये है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि शहर को गांव कहा जाता है, गांव को वन कहा जाता है, वन को बिल्डिंग कहा जाता है, तो हिरण कहाँ रहेगा। देखो हिरण कहाँ रहता है, जंगल में, आप सभी को पता है। तो जंगल को इन्होंने क्या कहा है, मतलब वन को इन्होंने क्या कहा है, गांव को वन कहा जाता है और वन को क्या कहा जाता है, बिल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चन, आइए इन्हें फटाफट से कर लेते हैं। देखो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वही है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये चैप्टर होगा आपका समय कार्य। 3 से 4 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 3 से 4 क्वेश्चन आप कर लीजिए। भाई यूपी पुलिस के लिए, SSC GD के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। तीनों टाइप में जो है आप 3-4 क्वेश्चन और आप ऐड कर लेंगे तो आपका जो है चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। आपको बताना शेष काम जो है ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है, क्योंकि बी ने जो है वो काम छोड़ दिया है कब, 5 दिन पहले। ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है, वो है कितनी, 40। बी की कितनी है, बी की कितनी है, 50। दोनों का एलसीएम आएगा कितना, वो आएगा कितना, 200। कितना, 200 आ जाएगा। 40 में कितने 5 पर जाएगा, ये कितने पर जाएगा, 4 पर। तो कितने होगी दोनों की जो क्षमता है वो कितनी होगी, ए प्लस बी के 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 गुणा 5। कितना, 9 गुणा 5। देखो दोनों का हो गया का 5 4 9। अब ए का हमें देखो, ए का हम बताते हैं। देखो ए का हो जाएगा कितना, 9 हो गया, 9 गुणा 5, ये कितना हो जाएगा, कितना, 45। टोटल कितना है, 200। 200 में से 45 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 155। कितना, 155 हमारा बच जाएगा। ए द्वारा किया गया शेष कार्य है, ठीक है। ए द्वारा जो किया गया हमारा शेष कार्य है वो अब हम बता देंगे। देखो 155 बटे कितना, वो है कितना, ए ने कितना किया था, 5। 5 से कितने पर जाएगा, ये जाएगा कितने पर, 31 पर चला जाएगा। 31 पर क्या होगा, चला जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए की तुलना में बी 5 गुना कार्यशील है, इसलिए बी एक कार्य को पूरा करने में ए से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, ठीक है। देखो बी 5 गुना है किसका, ए का, तो बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो बी कितना है, 5 गुना, ए कितना है 1, तो कितना डिफरेंस है, कितने का, 4 का। कितने का, 4 का। तो 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है, हमें दे रखा है कितना, 52। देखो ये हमें दे रखा है 52, कितने पर जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, हमारा जाएगा कितना, 13। कितना आ जाएगा, 13। बी को लगा समय कितना है, 13 दिन। कितना, 13। देखो 52 और 13 इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हमारा, 65। दोनों को जो है, दोनों ने कुल मिलाकर जो है कुल समय लगा है वो कितना है, 65। कितना, 65 हो जाएगा। और दोनों की क्षमता जो है, बी की 5 है, इसकी 1 है, तो कितनी हो जाएगी, 6। ये हो जाएगा क्या, 65 बटे कितना, 6। आइए कर लेते हैं, ये कितने पर, 10 पर जाएगा, बचा कितना हमारा, बचा हमारा 5, तो हो जाएगा 10 सही 5 बटे 6। 10 सही 5 बटे 6 है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी किसी काम को जो है साथ मिलकर 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी उसी काम को साथ मिलकर 15 दिन में, और ए सी उसी काम कितने में, 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उसी काम कितने दिन में करेगा। देखो तीनों मिलकर कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना है सी उसी काम को जो है कितने दिन में पूरा करेगा अकेला। देखो ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 10 दिन में। ए बी ऐसे लिखेंगे, ए बी कितने में, 10 दिन में। बी सी कितने में कर रहे हैं, 15 दिन में। बी और सी कितने, 15 दिन में। और सी और ए कितने में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो इनकी जो क्षमता हो जाएगी, वो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना हमारा, 60। ये कितने पर जा रहा है, 6 पर जा रहा है। ये कितने पर,
15 चौका 60, 4 पर जा रहा है, 20 दिया 60, ये जा रहा है 3 पर। तीनों की जो है इन्होंने क्षमता बता दी है। आइए देख लेते हैं। देखो अब क्या करेंगे हम, तीनों को 6, 6 4 10 और 3 13, 6 4 10 3 13, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो दोनों में देखो, इसमें ए दे रखा है, इसमें भी है, तो मतलब दो दो दे रखा है सब में, इसमें भी दो है, इसमें तो इसको क्या करेंगे हम, दो को बाहर ले लेंगे। देखो 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, वो है कितना 13। तो 2 से 13 पर जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना हमारा 6.5, कितना 6.5 आ जाएगा। 2 से इसको 13 में भाग देंगे 6.5 आएगा ना। तो ए बी का मान कितना है हमारा, ए बी का मान कितना दे रखा है हमें 6, और ए प्लस बी सी का मान कितना है 6.5। तो 6.5 में से -6 करेंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा 0.6। कितना बचेगा हमारा, वो बचेगा हमारा कितना 0.5 बचेगा, 6 नहीं 0.5 बच जाएगा हमारा, ठीक है। 6.5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 0.5। सी द्वारा किया गया कार्य, सी द्वारा किया गया कार्य ये कितना है, टोटल कितना है 60। टोटल कितना है हमारा, वो कितना है हमारा टोटल, ये रहा 60, और ये कितना है 0.5 से इसको भाग देंगे तो 0 यहाँ आ जाएगी इसको हटाने के लिए, तो ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा 6 पंजे 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 120 दिन। 120 दिन कितने में है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, आपके सामने आ चुके हैं जीएस के क्वेश्चन। संविधान सभा ने संविधान को पारित करने में कितना समय लिया था, तो कितना समय था, वो है लगभग 3 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। काराकोरम राजमार्ग किन जो है देशों को जोड़ता है, वो कौन है, चीन और पाकिस्तान को। किस भारतीय क्रांतिकारी ने आज़ाद हिंद फौज को बढ़ने में सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी, किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है, वो कौन है, कर्क रेखा जो है गुजरती है। यह किसने प्रतिपादित किया था कि भविष्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य शक्तिहीन है, ये किसने किया था, वो किया था आजीवक ने। बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र द्वारा किया जाता है, वो किसके होता है, पिता के गुणसूत्र द्वारा जो है बच्चे का निर्धारण किया जाता है। संसद के किसी सदन को अयोग्य ठहराने के विवाद के बारे में निर्णय लेने के लिए किस अधिकृत की आवश्यकता होती है, किसकी, राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो होते हैं मतलब देश के प्रथम जो है नागरिक कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, वो किसमें, उत्तर प्रदेश। और राजधानी क्या हो जाएगी उत्तर प्रदेश की, वो हो जाएगी लखनऊ। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर क्या दर्शाया है, वो है हिंद महासागर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कब कम किया जा सकता है, कब, वित्तीय आपातकाल के दौरान जो है उनका वेतन कम किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी, वह नृत्य करती हुई बालिका की। उस राज्य का क्या नाम है जिसने पहली बार युद्ध में हथियार का इस्तेमाल किया, वो कहते हैं मगध का। सिंधु घाटी के बंदरगाह का नाम क्या था, वो था लोथल। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, वो किससे, ईंटों से बनाए जाते थे। सम्राट अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, वो थे कौन, उपगुप्त से। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य किसके समकालीन थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, वो कौन है, अशोक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, वो तो जेम्स प्रिंसेप। मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी, कितने की थी, अजात शत्रु ने। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, वो था पशुपालन। वराहमिहिर कौन थे, वो थे कौन, एक खगोल शास्त्री। मेघदूत के रचयिता कौन है, वो है कौन, कालिदास। नेक्स्ट आपके सामने आ चुके हैं यूपी जीके के क्वेश्चन। देखो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, कितनी हो जाएगी, वो है 19,98,12,341। ये किसके मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है। कोरोना के चलते जो है ये जनगणना हमारी होती 2021 में, जो कि नहीं हुई है। जनगणना हर 10 वर्ष बाद की जाती है। उत्तर प्रदेश में महिला की संख्या कितनी है, वो है 9,53,31,831। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, वो है 10,44,00,000
80,510। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद। जनसंख्या घनत्व आपको समझते हैं जनसंख्या घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो सबसे ज़्यादा निवास करते हैं कहाँ? गाजियाबाद में, 1 वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? ललितपुर, जहाँ सबसे कम लोग निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, क्या हो जाएगा? प्रयागराज। न्यूनतम जनसंख्या वाला हो जाएगा महोबा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? जौनपुर। लिंगानुपात वाला जिला ऐसे जैसे कि मतलब वो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं आती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो महिलाएं आती हैं 1000 पुरुषों पर, तो वो कहाँ आती हैं? जौनपुर में। और लिंगानुपात में सबसे कम जो है कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। यहाँ जो है 1000 पुरुषों पर सबसे कम महिलाएं आती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो तो कौन? श्री गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है सर वाल्टर मॉर्गन। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष नेता कौन है? वो है जमुना देवी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील कार्नेलिया सोराबाजी हैं। प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये बना था 1887 में। तो उम्मीद करूंगा आप सभी ने जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगाया होगा। सारे क्वेश्चन देखो भाई वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे और जाते जाते 3 से 4 लोगों को क्लास को शेयर करेंगे। धन्यवाद।